तो बच्चों आज हम आपको अल्कोहल की प्रिपरेशन में एल्कीन से कराऊंगे। ठीक है, एल्कीन यानी जो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होती है। ठीक है, और उसमें भी हम इसके दो मेथड बताओगे। एक तो हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन है और दूसरा है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। काफी इंपोर्टेंट है दोनों प्रोसेस। ठीक है बच्चों, और अगर आपको मैं बताऊं हाइड्रेशन क्या होता है तो एडिशन होता है वाटर का, यानी कि जुड़ना, वाटर के मॉलिक्यूल का ऐड होना। ठीक है, हाइड्रेशन कहलाता है हाइड्रेटेड। तो इस चीज को भी ध्यान रखियो, तो लिख लो थोड़ा सा। द हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन्स कैन बी कैरिड आउट either indirectly or directly. In the indirect process, alkenes are passed through concentrated sulfuric acid, form alkyl hydrogen sulfates. These upon hydrolysis with boiling water give alcohol. हमने अभी आपको बताया कि जो एल्कीन्स हैं उससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों प्रोसेस से अल्कोहल को बनाया जा सकता है। ठीक है, हम इसकी रिएक्शन करेंगे कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ, और फिर जो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होगा हम क्या करेंगे, उसे बॉईल कर देंगे वाटर के साथ, तो हमारी क्या बन जाएगी, अल्कोहल फॉर्म हो जाएगी। तो अब सभी बच्चे नोट कर लें। इसमें सबसे पहले जब हम इसकी रिएक्शन कराएं तो डायरेक्ट फॉर्म नहीं होता, इसी वजह से इनडायरेक्ट मेथड का आ जाए, प्रोसेस का आ जाए इसे। ठीक है, ये मार्कोनिकोव रूल के अकॉर्डिंग होगा प्रोसेस। ठीक है, मार्कोनिकोव के, यानी जो, हालांकि इसमें दोनों कार्बन पर हाइड्रोजन के नंबर बराबर ही हैं। जो H2SO4 होता है, मैं आपको बता दूं ये H पॉजिटिव और SO3 H नेगेटिव होता है। ठीक है, तो इस तरीके से जुड़ता है ऑक्सीजन की तरफ से। इथाइल हाइड्रोजन सल्फेट बन गया। अब हम इसे बॉईल कर देंगे वाटर के साथ, तो क्या बन जाएगा, CH3 CH2OH प्लस H2SO4। सभी बच्चों को दिख रहा है H2SO4। H2SO4 में इधर लिख, दिमाग नहीं दिख रहा होगा, H2SO4। ठीक है, तो ये प्रोसेस है हाइड्रेशन। देखो वाटर के मॉलिक्यूल का एडिशन ही हाइड्रेशन कहलाता है। एल्कीन से हम डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो लेस रिएक्टिव होती है एल्कीन उसे इनडायरेक्ट मेथड से बनाते हैं, और जो रिएक्टिव होती है उसे डायरेक्ट मेथड से प्रिपेयर किया जा सके। ठीक है, तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया। अब हम प्रोपीन लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस H2SO4। जैसे हमने बताया ये किसके अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल। ठीक है, ये हमने आपको कई बार बता लिया। इसमें जो नेगेटिव होता है, ठीक है, एटम या ग्रुप ऑफ एटम, वो उस कार्बन से अटैच होता है जो मिनिमम हाइड्रोजन कैरी करेगा। जो अनसैचुरेटेड कार्बन, आप ये देखो इसमें मिनिमम हाइड्रोजन कौन सा कैरी कर रहा, ये वाला कार्बन। ठीक है, तो CH3 CHOSO2H CH3 प्लस वाटर का अब इसमें क्या कर देंगे, बॉयल कर देंगे। तो सभी बच्चों ने देखा जो हाइड्रेशन होता है एल्कीन का वो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकोव रूल होगा। ठीक है, और ये इनडायरेक्ट प्रोसेस है। जो लेस रिएक्टिव होती है एल्कीन वो इनडायरेक्ट फॉर्म करेगी क्या, अल्कोहल। सेकेंडरी अल्कोहल फॉर्म हुआ।
अगर आप इसका मैकेनिज्म भी देखना चाहते हो किस तरीके से बना है वो देख लो। इंपॉर्टेंट है बच्चों काफी, बोर्ड वगैरह में आ जाओ तो इस तरीके से आप इसे ध्यान रखियो। सबसे पहले जैसे स्टेप फर्स्ट क्या है, H2SO4 2H पॉजिटिव प्लस SO4 2 नेगेटिव। ये मैं आपको बता दूं, आप इससे डायरेक्ट भी H पॉजिटिव ले सको, नहीं तो एक काम करो पहले इस तरीके से भी इसे किया जा सके। वाटर का मॉलिक्यूल आप ले लो, कई मेथड है इसके, ये कर लो आप इस तरीके से H पॉजिटिव। पहला हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे हम। हाइड्रोनियम आयन जो कि क्या होता है, इलेक्ट्रोफिलिक होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या कर लिया, हाइड्रोनियम आयन जो कि क्या है, इलेक्ट्रोफिलिक। हाइड्रोनियम आयन होता है और ये इलेक्ट्रोफिलिक होता है। ठीक है, आप पूरा ही लिख लो। ये पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा, ठीक है, और ये वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई कहाँ है बच्चों, डबल बॉन्ड पे। ठीक है, सभी बच्चों को नजर तो आ रहा होगा। तो हम अब इसमें क्या डाल लेंगे, हम इसमें डाल लेंगे एल्कीन। ठीक है, सभी बच्चों को नजर तो आ रहा होगा। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HO। तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस होने की वजह से जैसे अपनी ओर से रिंग के इलेक्ट्रॉन अट्रैक्ट कर लेगा इसके अपने और हाइड्रोजन के बीच के, तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्सली पॉजिटिव। और ये जैसे यहाँ शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट कर रहा है तो इस पर चार्ज कैसा रहेगा, नेगेटिव। ठीक है, तो क्या बनेगा, CH3 कार्बोकैटायन फॉर्म हो जाएगा इस तरीके से। मैं फिर से बता दूं, ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन क्या है, डेफिशिएंसी में है। तो क्या करेगा, हाइड्रोजन और अपने बीच के इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जो हाइड्रोजन है इससे लेस नेगेटिव होता है, अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा। ठीक है, जब अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा तो इस हाइड्रोजन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पार्सली पॉजिटिव चार्ज। और ये देखो, ये वाला अगर डबल बॉन्ड ब्रेक हो रहा है तो इसने अपनी ओर इलेक्ट्रॉन शिफ्ट कर लिया तो इस पर नेगेटिव चार्ज है, तो इसे अपने साथ ऐड कर लेगा और इस तरीके से इस कार्बन पर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव। तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन फॉर्म हो गया इसमें। कैसा हो गया, 2 डिग्री कार्बोकैटायन। अब आप सभी बच्चे सोच रहे होंगे कि सर इसमें तो 1 डिग्री कार्बोकैटायन भी फॉर्म हो सकता था। बिल्कुल हो सका था, लेकिन ये क्या होता है, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में किस तरीके से हुआ है। यहां देख लो, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, 2 प्रोसेस होते हैं। अगर मैं यहां सिर्फ H पॉजिटिव आयन रख के आपको बता रहा हाइड्रोनियम आयन से, क्योंकि इसी की जरूरत थी, तो एक प्रोसेस तो ये है कि ये इधर को शिफ्ट हुआ है और एक प्रोसेस ये है कि ये इस तरफ को शिफ्ट हुआ है। यानी डबल बॉन्ड की दोनों की पॉसिबिलिटी, वो इस पे भी शिफ्ट हो सके, वो इस पे भी शिफ्ट हो सके, दोनों प्रोसेस हो सके। ठीक है, तो फिर क्या होगा वो मैं आपको बता दूं। यहाँ CH3 CH3 ये तो 2 डिग्री कार्बोकैटायन है, कार्बोकैटायन, और ये क्या होगा, स्टेबल होगा। क्यों स्टेबल होगा मैं आपको बता दूंगा। और दूसरी पॉसिबिलिटी है कि इस तरीके से CH2 पॉजिटिव, ये लेस स्टेबल होगा। यानी बनेंगे दोनों, ये भी फॉर्म हो सके
2 डिग्री कार्बोकैटायन और 1 डिग्री कार्बोकैटायन भी फॉर्म हो सके। ये क्या है, 2 डिग्री कार्बोकैटायन है और ये 1 डिग्री कार्बोकैटायन है, बनते दोनों है, आप इसे भी नोट कर लियो, बनते दोनों है, लेकिन ये ज्यादा बनता है 81% क्या बनेगा 2 डिग्री कार्बोकैटायन। 2 डिग्री कार्बोकैटायन ज्यादा क्या होगा स्टेबल, लेकिन जो 1 डिग्री कार्बोकैटायन है वो लेस स्टेबल होने की वजह से कम फॉर्म होता है, यानी ये बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। मैं आपको बताऊं कार्बोकैटायन में आपको 11th में बताया गया था 1 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे ज्यादा रिएक्टिव होता है, फिर उसके बाद 2 डिग्री कार्बोकैटायन, 3 डिग्री कार्बोकैटायन सबसे लेस रिएक्टिव होता है, ठीक है। और स्टेबिलिटी का ये तो है रिएक्टिविटी ऑर्डर, लेकिन अगर हम स्टेबिलिटी की बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी किसकी होगी इसमें, 3 डिग्री की स्टेबिलिटी, 3 डिग्री की, फिर 2 डिग्री की और सबसे कम होगी 1 डिग्री की, ये है स्टेबिलिटी। सभी बच्चे नोट कर ले। ऐसा क्यों होता है, उसके दो रीजन है, उसके दो रीजन है। एक तो हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन, हाइपर कॉन्जुगेशन में क्या हो, जैसे आपने देखा अभी CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज कैरी कर रहा, तो यहां देखो इस पर कितने अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है, अल्फा हाइड्रोजन है इस पर 3, और जिसके दोनों ओर अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होंगे उसकी स्टेबिलिटी क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। उसकी स्टेबिलिटी हाई क्यों होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से ही शिफ्ट हो जाएगा, तो बाहर जाने की जरूरत नहीं, यहां से भी शिफ्ट हो सके, यहां से भी शिफ्ट हो सके हाइपर कॉन्जुगेशन में। अब अगर यहां देखो इस तरीके से जुड़ जा, तो इसमें तो 3 थे अल्फा कार्बन, सॉरी अल्फा हाइड्रोजन, लेकिन इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, इसमें अल्फा हाइड्रोजन 6 हो गए, और 3 डिग्री में कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो इसी वजह से 9 जो हाइड्रोजन है उनके बॉन्ड शिफ्ट हो सके इसमें, तो इस वजह से उसकी स्टेबिलिटी कैसी होगी, हाई होगी। तो पहला रीजन तो हमने क्या बताया, हाइपर कॉन्जुगेशन। और नेक्स्ट क्या है, प्लस आई इफेक्ट। प्लस आई इफेक्ट, प्लस आई इफेक्ट में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन रिपेल होते हैं, यानी दिए जाते हैं, डोनेट किए जा। तो आप अगर यहां देखो CH3 CH2 पॉजिटिव चार्ज, तो सिर्फ एक ही तरफ से डोनेट हो रहे, लेकिन अगर यहाँ पे आप देखोगे CH3 अगर मैं यहाँ रख दूं, तो ये भी इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई कर रहा, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज कर दी या नहीं कर दी। लेकिन 1 डिग्री में सिर्फ एक ही साइड से होगी, 2 डिग्री में 2 साइड से, और 3 डिग्री में 3 साइड से, ठीक है। तो 2 रीजन है, पहला क्या है हाइपर कॉन्जुगेशन, और सेकंड क्या है प्लस आई इफेक्ट। इस वजह से जो 2 डिग्री कार्बन एटम होगा इसकी स्टेबिलिटी हाई होती है, और 1 डिग्री की स्टेबिलिटी क्या हो, लेस होती है, ठीक है। तो सभी बच्चे नोट कर ले इस चीज को। अब जो सेकंड स्टेप है उसे देख लो, स्टेप सेकंड। अब इसमें क्या है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। न्यूक्लियोफिलिक कौन है, यहाँ वाटर है, तो ये कहाँ अटैक करेगा, ये वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा होगी। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा बच्चों, न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा, ठीक है। तो सेकंड स्टेप में क्या होगा, न्यूक्लियोफिलिक अटैक। न्यूक्लियोफिलिक क्या है, यहाँ पे वाटर है, ठीक है। ये अटैक कहाँ करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी सबसे ज्यादा है, और इस तरीके से जुड़ जाएगा ये। सभी बच्चे ध्यान से देख के लिख ले, ठीक है। और क्या बना दिया इसने, प्रोटोनेटेड एल्कोहल। इस तरीके से, तो सभी बच्चे नोट कर ले, ये था सेकंड स्टेप। और जो थर्ड स्टेप होगा उसमें क्या होगा,
डीप्रोटोनेशन होगा। डीप्रोटोनेशन का मतलब क्या है कि जो इसने प्रोटोनेटेड अल्कोहल बनाई, अब इसका हाइड्रोजन H पॉजिटिव क्या हो जाएगा, इसमें से रिलीज हो जाएगा। ठीक है, तो थर्ड स्टेप में क्या होगा वो देख लो आप। CH3 CHOH पॉजिटिव CH3। अब ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस है, ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन खींचेगा, कार्बन में से भी खींच सके हाइड्रोजन में से, लेकिन हाइड्रोजन क्या है, कार्बन के मुकाबले लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट कर लेगा। ठीक है, जब इसके शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अपनी ओर शिफ्ट करेगा तो वो कहां जाएगा, ये फिर इसके साथ चले जाएंगे, हाइड्रोनियम आयन बना लेंगे। ठीक है, तो डीप्रोटोनेशन हो जाएगा, ये हाइड्रोजन क्या है, पार्शियली पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, हाई होगी। तो इस तरीके से CH3 CHOH CH3 प्लस हाइड्रोनियम आयन H3O पॉजिटिव। तो यहाँ देखो जो हाइड्रोनियम आयन है आप उसकी जगह खाली H पॉजिटिव भी लिख सको, वाटर के साथ जुड़कर हाइड्रोनियम आयन बढ़ाना करना चाहो। तो ये था बच्चों स्टेप थर्ड। ठीक है, फिर से देख लो, जैसे हमने देखा सबसे पहला जो स्टेप था उसमें क्या बना हुआ है, सेकेंडरी कार्बोकैटायन फॉर्म करा है, जो कि क्या था, मोर स्टेबल था। 1 डिग्री क्यों लेस स्टेबल होता है वो भी हमने बताया। फिर सेकंड स्टेप में हमने बताया कि ये वाटर के साथ जो कि न्यूक्लियोफिलिक का काम करे, प्रोटोनेटेड अल्कोहल बना हुआ है। ठीक है, फिर हमने स्टेप थर्ड में बताया कि डीप्रोटोनेशन होगा, यानी कि इसमें से जो H पॉजिटिव है वो रिलीज हो जाएगा। और H पॉजिटिव क्यों रिलीज हो, ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ये अपने क्या करेगा बच्चों, इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन इससे भी कर सके, इससे भी कर सके, कोई सा भी ले सको। तो इस तरीके से देखो अल्कोहल इस तरीके से बनती है। ठीक है, सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले लें इसका। ये था इनडायरेक्ट मेथड। इनडायरेक्ट मेथड, और इनडायरेक्ट मेथड कैसी एल्कीन के लिए है, जो लेस रिएक्टिव होती है। अगर मोर रिएक्टिव हो एल्कीन, अगर मोर रिएक्टिव एल्कीन हो तो वो डायरेक्ट रिएक्ट करेगी। लिख लो, reactive alkenes directly add a molecule of water in presence of mineral acids as a catalyst to form alcohol। ठीक है बच्चों, और ये भी मार्कोनिकोव के अकॉर्डिंग ही होगा। ये रिएक्टिव एल्कीन है, क्या है बच्चों, रिएक्टिव एल्कीन है। ठीक है, रिएक्टिव एल्कीन होने की वजह से ये वाटर को क्या कर लेगी, डायरेक्ट ऐड कर लेगी, किसके अकॉर्डिंग, और किसकी प्रेजेंस में होगा, ये भी H2SO4 की। ठीक है, तो CH3 OH इस तरीके से। ठीक है, तो जो रिएक्टिव एल्कीन होगी वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रेशन डायरेक्ट करेगी इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। तो इस तरीके से फॉर्म होता है। जैसे हमने अभी अभी बताया कि किसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है और किसकी कम है, वही फॉर्मूला यहाँ पे एप्लीकेबल होता है। वे सारी चीजें तो बार बार उसे बताने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ शिफ्ट हो तो जो कार्बोकैटायन फॉर्म होगा वो स्टेबल ज्यादा होगा। ठीक है, और जो यहाँ फॉर्म होगा वो लेस स्टेबल होगा। तो यहाँ पे जो 3 डिग्री है कार्बोकैटायन, वो स्टेबल होने की वजह से डायरेक्ट OH नेगेटिव को अपने साथ अटैच करेगा। ठीक है बच्चों, तो इसी वजह से क्या बन गया यहाँ 3 डिग्री अल्कोहल। ठीक है, सभी बच्चे नोट कर लें। तो इसमें टर्सरी ब्यूटाइल अल्कोहल भी आप ऐसा लिख सको। तो ये था एल्कीन से। ठीक है, सेकंड वन है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, काफी इंपॉर्टेंट है। सेकंड है हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन लिख ले सभी बच्चे इसके बारे में। डाइबोरेन इज एन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, देयरफॉर
it acts as an electrophile and reacts with alkenes to form trialkyl boranes, which upon subsequent oxidation with alkyne H2O2 give alcohol। यानी हमारा कहने का मतलब ये था डाइबोरेन B2H6 जो होती है, इसे बोरेन में बदल लिया, डाइबोरेन जो होती है वो इलेक्ट्रॉन क्या होगी, डेफिशिएंट होगी, और वहां पर अटैक करेगी जहां इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो सबसे पहला हम क्या करेंगे, एल्कीन को डाइबोरेन के साथ डाल देंगे। ठीक है बच्चों, और किसकी प्रेजेंस में होगा ये, THF की। तो आप देख लो किस तरीके से होगा। B2H6 सभी बच्चों को दिख रहा होगा, मैं फिर भी एक बार चेक कर लूंगा। ठीक, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBH2। ये BH3 है बच्चों, हमने इस तरीके से लिख लिया। ठीक है, तो इसी तरीके से जैसे हमने कहा जो BH3 होता है ये क्या होगा, क्या होगा बच्चों, ये अभी अभी बताया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होगा। इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कौन होते हैं, इलेक्ट्रोफिलिक होगा, और ये वहां अटैक करेंगे जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। क्या होगी बच्चों, ज्यादा होगी। तो इस तरीके से क्या फॉर्म हो जाएगा, CH3 CH2 CH2 BH2। ठीक है, ये कहां अटैक करेंगे, जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आई होगी। इस डबल बॉन्ड पर मैं इसका मैकेनिज्म भी बताऊंगा किस तरीके से रिएक्ट करता है ये। ठीक है, अब इसमें आप डालते चले जाओ एल्कीन जब तक कि सारे के सारे हाइड्रोजन रिप्लेस ना हो जा प्रोपीन से। सभी बच्चों को दिख रहा होगा, CH3 CH2 CH2 2BH। ठीक है, CH3 CH डबल बॉन्ड CH2 CH3 CH CH2 BH, सॉरी B। तो यहां देखें सभी बच्चे, फॉर्म हो गया। ठीक है, तो क्या बन गया, बोरोन या बोरेन भी आप इसे लिख सको। यहां देखें सभी बच्चे, हमने क्या कहा, ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, वहां अटैक करेगा जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आई होगी। तो इस डबल बॉन्ड पर अटैक करता है और इसके साथ अटैच होता चला जा, एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करता जा, और आखिर में ट्राई एन प्रोपाइल बोरेन बने। ठीक है बच्चों, जिसकी रिएक्शन हम कहीं से करा हुआ है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। सभी बच्चे नोट कर ले, से स्क्रीनशॉट ले लो। अब हम इसकी रिएक्शन CH3 CH2 CH2 3B प्लस हाइड्रोजन पेरोक्साइड OH नेगेटिव और वाटर की प्रेजेंस में। ठीक है, तो इसमें क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 1 डिग्री एल्कोहल फॉर्म हो जाएगा। ठीक है, प्लस H3BO3 बोरिक एसिड भी फॉर्म होगा। तो इस तरीके से ये सारी चीजें इसमें क्या होंगी, फॉर्म हो जाएंगी। ठीक है, तो सभी बच्चों ने नोट कर लिया है, सभी बच्चे नोट कर ले इस चीज को। बैलेंस तो आप करना चाहो कर लियो, क्योंकि इधर 3 है तो 3 की मल्टीप्लाई कर दो इधर। ठीक है, फिर इसमें भी 3 की कर दो। नोट कर ले सभी बच्चे। अब इसका मैकेनिज्म देख लो। ज्यादा बड़ा मैकेनिज्म नहीं है इसका, शुरुआत में बताना पड़ेगा बस किस तरीके से हुआ है बच्चों।
दिख रहा सभी बच्चों को? आप इसमें एक स्टेप और बढ़ाना चाहो बढ़ा लियो, नहीं तो एक ही स्टेप में यहाँ भी कर सको आप। तो इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? यहाँ नेगेटिव, और इस पर कैसा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव। तो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस हो गया। इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के लिए क्या करेगा? ये वहां अटैक करेगा जहाँ इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होगी? इसमें हाई होगी। किस तरीके से? वो सभी बच्चे यहाँ देख लो। इस तरीके से यहाँ, ठीक है। ये यहाँ अटैक क्यों कर रहा? क्यों कर रहा बच्चों अटैक? इस वजह से कर रहा क्योंकि ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस है, ठीक है। यहां से जो इसका बॉन्ड था वो क्या हुआ? ब्रेक हुआ। और जब ये ब्रेक हुआ इसका बॉन्ड, तो ये बॉन्ड कहाँ बना होगा? इस हाइड्रोजन के साथ। इस हाइड्रोजन के साथ इस वजह से बना होगा क्योंकि ये क्या हो रहा? शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन इसकी ओर शिफ्ट हो रहे। तो क्या करेगा? आसानी से शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन, इसकी डेंसिटी इंक्रीज होने पर शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन यहाँ आगे ज्यादा हाइड्रोजन के पास है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाइड्रोजन की क्या हो रही है? इंक्रीज हो रही। जब हाइड्रोजन की डेंसिटी काफी इंक्रीज हो रही तो ये वाला जो कार्बन है वो क्या करेगा? डेफिशिएंसी की वजह से इस हाइड्रोजन को आसानी से अपने साथ जोड़ लेगा, ठीक है। और फिर वही है, सेकेंडरी जो कार्बोकैटायन है वो ज्यादा स्टेबल हो है और 1 डिग्री क्या हुआ है? लेस स्टेबल हो है। तो इसी वजह से ये जो CH2 है BH3 इसके साथ अटैक करता है ऐसे लेस स्टेबल होने की वजह से। आगे समझ में फिर आप ये सोचो कि इसमें ये ही क्यों, या ये BH3 यहाँ पे क्यों नहीं जुड़ा? क्योंकि ये मोर रिएक्टिव था तो इस वजह से जिस पर जुड़ा है, ठीक है सभी बच्चे। तो इस तरीके से हो जाएगा CH3 CH2 CH2 BH2। तो ये जुड़ गया कि नहीं? BH2। और फिर तो ये पूरा प्रोसेस वही है, सेम टू सेम। CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। सभी बच्चों को दिख रहा है ना? फिर तो वही प्रोसेस है पूरा। फिर इसी तरीके से हटते चले जाओ। तो सभी बच्चों को दिख रहा? ठीक। यहां देखो ये क्या है? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी है। इसमें और कहाँ अटैक करेगा? जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आई होगी। तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आई क्या है? शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन अगर इस कार्बन ने अपनी ओर शिफ्ट कर लिया तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंस है, तो इस कार्बन पर अटैक करेगा। तो इस पर कैसा आ गया? पार्सली पॉजिटिव चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। तो इससे जहां इलेक्ट्रॉन अब नजर आओगे वहां अटैक करेंगे। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ नजर आ रहा है? इस हाइड्रोजन पे, क्योंकि अब बोरोन भी इसके इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर नहीं खींच रहा है क्योंकि इसकी डेफिशिएंसी पूरी होगी, ठीक है। तो ये कार्बन इस हाइड्रोजन को अपने साथ अटैच कर ले, इस तरीके से इसकी भी डेफिशिएंसी पूरी हो जा और ये प्रोडक्ट फॉर्म होने शुरू होते रहे। तो सभी बच्चे इसका स्क्रीनशॉट ले ले। तो इस तरीके से इसकी जितनी भी प्रिपरेशन थी अल्कोहल की वो खत्म हुई।